की आगामी राज्यसभा के चुनाव में गठबंधन के दोनों ही प्रत्याशी निश्चित रूप से विजयी होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है, इसके बारे में बेहतर वह बोलेंगे। हमारे गठबंधन के लोग एकजुट है, इंटैक्ट है, और हम लोग अपने गठबंधन के दोनों ही प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रतिबद्ध। हम लोग सारे लोग 11 बजे विधानसभा में जाएंगे और नॉमिनेशन की प्रक्रिया में भाग लेंगे। दोनों प्रत्याशी जो इंडिया गठबंधन के हैं, प्रणव जी और बैजनाथ राम जी, दोनों उपस्थित थे और किस तरह से कल नॉमिनेशन में सब लोग एकजुट होकर के जाएंगे, इस पर विचार विमर्श हुआ और उसके बाद आगे की रणनीति हम लोगों ने तय की है। जो संख्या बल है ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित होगी। प्रणव जी और बैजनाथ राम जी, और कल हम सब 11 बजे नॉमिनेशन करेंगे, सारे विधायक एक साथ वहाँ जाएंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं, ये सारा केवल बाहर की हवा है, अंदर हम सब एकजुट है, बाहर भी एकजुटता आपको दिख रही है। हम लोग सब मिल करके यहाँ से पहुँचेंगे, 11 बजे नॉमिनेशन में हम लोग जाएंगे और मजबूती से, जैसे अगला चुनाव हम लोग जीते हैं, इस चुनाव को भी मजबूती से जीतेंगे। क्योंकि हमारे पार्टी की बैजनाथ राम और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रणव जी, उनका नामांकन संपन्न करवाए। तमाम नूरा कुश्ती के बाद देर रात मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले झामुमो, राजद और कांग्रेस के नेता ने बताया कि 16 जून को हो रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर कल 8 तारीख को नामांकन में झामुमो की ओर से बैजनाथ राम तो वहीं कांग्रेस की ओर से प्रणव झा को समर्थन देने के लिए नामांकन के लिए पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्री और विधायक रहेंगे मौजूद। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी पर महागठबंधन की ओर से भी किसी भी प्रकार के बयान देने से बचते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलकर महागठबंधन के नेताओं ने, सुनिए। पुरानी कहावत है, बड़ी पुरानी कहावत है कि बयानों से ज़्यादा तस्वीरों में तथ्य होते हैं। महागठबंधन की इस बैठक में, जिसमें तमाम घटक दलों के लोग, हमारे गठबंधन के नेता मौजूद थे और उन तस्वीरों में हमारे दोनों प्रत्याशी साथ में थे, यह कहने के लिए बहुत काफ़ी है कि झारखंड की आगामी राज्यसभा के चुनाव में गठबंधन के दोनों ही प्रत्याशी निश्चित रूप से विजयी होंगे। जो चर्चा है सुदीप जी की, नाथवानी जी खड़ा होंगे और उनको भाजपा समर्थन कर सकती है, कल 11 बजे भाजपा के विधायक वहाँ पहुँचे। ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है, इसके बारे में बेहतर वह बोलेंगे। हमारे गठबंधन के लोग एकजुट है, इंटैक्ट है, और हम लोग अपने गठबंधन के दोनों ही प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रतिबद्ध हैं। माननीय मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के माननीय सदस्यों की बैठक हुई है और इस बैठक में दोनों प्रत्याशी जो इंडिया गठबंधन के हैं, प्रणव जी और बैजनाथ राम जी, दोनों उपस्थित थे और किस तरह से कल नॉमिनेशन में सब लोग एकजुट होकर के जाएंगे, इस पर विचार विमर्श हुआ और उसके बाद आगे की रणनीति हम लोगों ने तय की है। जो संख्या बल है ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित होगी और उसकी रणनीति हम लोग समय समय पर बनाते रहेंगे। बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खुले हैं, लेकिन नाथवानी जी का नाम आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है। हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है और दोनों प्रत्याशियों की जीत इंडिया गठबंधन के सुनिश्चित होगी, इतना मैं आपको कल परिमल नाथवानी जी मुख्यमंत्री से मिले, उसको क्या समझा गया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री है इस राज्य के और बहुत से लोग आते हैं, मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं। अब उनसे क्या बात हुई ये नाथवानी जी बताएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। धन्यवाद भैया। सीएम साहब की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई महागठबंधन की, जिसमें हमारे प्रभारी जी भी रहे और ऑब्जर्वर के रूप में भूपेश बघेल जी है, अजय शर्मा जी है और तीनों पार्टी के आरजेडी के भी अध्यक्ष 4 विधायक मौजूद थे, सीपीआई माले के भी विधायक मौजूद थे और हमारे पार्टी के और जेएमएम के सारे विधायक लोग मौजूदगी में हम लोगों ने 3 सेट का हम लोगों ने
प्रस्तावक को बनाया है। कल हम लोग सारे लोग 11 बजे विधानसभा में जाएंगे और नॉमिनेशन की प्रक्रिया में भाग लेंगे। दादा, भाजपा का आरोप है कि बंगाल चुनाव के बाद महागठबंधन झारखंड में आपस में ही वो खीर और पुलाव बनाते रहे, बिरयानी बनाते रहे। बंगाल में जो भी करना था वो कर लिया, झारखंड में नहीं चलेगा, झारखंडी हित में काम होगा। दोनों नाम क्लियर है निश्चित रूप। प्रत्याशी थे गठबंधन के, प्रणव जी और बैद्यनाथ राम जी, और कल हम सब 11 बजे नॉमिनेशन करेंगे, सारे विधायक एक साथ वहां जाएंगे। और आज की तारीख में इतना कह सकता हूं कि पूरा गठबंधन एकजुट है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, माले वाम दल, तमाम लोग हम सब एकजुट है। और दोनों उम्मीदवार हमारा निश्चित रूप से इस चुनाव को जीतेगा, गठबंधन जीतेगा। जो थोड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति थी वो पूरी क्लियर हो गई नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये सारा केवल बाहर की हवा है। अंदर हम सब एकजुट है, बाहर भी एकजुटता आपको दिख रही है। 11 बजे का समय है, हो गया। महागठबंधन आज माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सभी विधायक मंत्री का यहाँ पे मीटिंग हुआ। एक सुर से गठबंधन की जीत कैसे हो उसके लिए हम लोग सारे लोग बैठे और कल 10 बजे नॉमिनेशन है। हम लोग सब मिल करके यहाँ से पहुँचेंगे। 11 बजे नॉमिनेशन में हम लोग जाएंगे और मजबूती से, जैसे अगला चुनाव हम लोग जीते हैं, इस चुनाव को भी मजबूती से जीतेंगे, क्योंकि ये हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यहाँ पे हम लोग सारे लोग एकत्रित होकर के इसको अंजाम देंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आज हम लोग बैठे। इंडिया गठबंधन पूरा एकजुट है और पूरे 56 विधायक एक साथ एकमत होकर के कल नॉमिनेशन में जाएंगे और 18 तारीख में भी एकजुटता दिखेगा, हम लोग चुनाव जीतेंगे। चलिए विनोद भाई इधर आ जाइए, विनोद भाई यहाँ सामने। यूपीए इंडिया ब्लॉक का जो महागठबंधन है उसके विधायक दल की बैठक हुई। हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत जी ने की और सर्वसम्मत ये तय हुआ कि कल 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री के कक्ष में सभी कोई जमा होंगे और तत्पश्चात हमारे जो 2 प्रत्याशी हैं, एक हमारे पार्टी की बैजनाथ राम और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रणव झा, उनका नामांकन संपन्न करवाया कल 11 बजे। ठीक है दादा, चलिए हो तो गया।